महाभारत। तो इस चैप्टर में हम महाभारत के कुछ अध्यायों को पढ़ेंगे जिसमें युद्ध भूमि में हो रही क्रियाओं के बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। अज्ञातवास के बाद पांडव राज्य प्राप्ति का उपाय सोचने लगे। सबका यह विश्वास था कि दुर्योधन पांडवों का भाग आसानी से नहीं देगा। एक दिन इस विषय पर विचार करने के लिए राजा विराट ने यहाँ एक सभा हुई। सभा में यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर जाएंगे और दुर्योधन से कहेंगे कि पांडवों का राज्य उन्हें वापस दे दे। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया पर उसने उनकी एक न सुनी। युधिष्ठिर 5 गांव लेकर भी संधि करने को तैयार थे, परंतु दुर्योधन कहता है, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूंगा। अब दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियां करने लगे। दोनों के देश विदेश के अनेक राजाओं से सहायता मांगी। भारत के बाहर के भी अनेक शक, यवन तथा पर्वतीय राजाओं ने युद्ध में भाग लिया। श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को सहायता दी। कौरवों को उन्होंने अपनी सेना दी और पांडवों की ओर से स्वयं अकेले रहे। उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो दूत सभा के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। अज्ञातवास का अर्थ होता है कि मनुष्य को जिन्हें अज्ञातवास दिया गया है, they have to disguise themselves in such a way that people will not be able to identify them. तो अज्ञातवास के बाद पांडव राज्य वापस आए और उन्होंने ये विचार किया कि वे अपने राज्य को वापस कैसे पा सकते हैं। और सबको यह भी मालूम था कि दुर्योधन इतनी आसानी से उन्हें राज्य वापस नहीं देंगे। इसी विषय पर विचार करने के लिए राजा विराट ने अपने यहाँ एक सभा बुलाई, जिस सभा में यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाएंगे और दुर्योधन से कहेंगे कि वे पांडवों को उनका राज्य वापस दे दे। विचार के अनुसार और निर्णय के अनुसार श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन समझने को तैयार नहीं था। दुर्योधन ने कहा कि बिना लड़ाई के, बिना युद्ध के वे पांडवों को सुई की नोक के बराबर का भी भूमि नहीं देंगे। अब दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां की गई। देश विदेश से सहायता बुलाई गई। भारत के बाहर के अनेक देशों के राजाओं ने भी इस युद्ध में भाग लिया और श्री कृष्ण ने भी दोनों पक्षों की सहायता की। कौरवों को श्री कृष्ण ने उनकी नारायणी सेना दी और खुद पांडवों की ओर से वे अकेले पांडवों के साथ थे, परंतु उन्होंने ये प्रण लिया था, उन्होंने ये प्रतिज्ञा लिया था कि वे युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाएंगे। शस्त्र का मतलब होता है वेपन।
कौरवों और पांडवों की सेनाएं जब युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आमने सामने खड़ी हो गई तो अपने ही बंधुओं और गुरुजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ। वह कहने लगा, मैं इन स्वजनों से युद्ध ना करूंगा। परंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि क्षत्रिय का परम कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। आत्मा तो अमर है, ना कोई मरता है ना मारता है, इसीलिए मोह छोड़कर युद्ध करो। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हुआ और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर क्या था? रणभेरी बज उठी और दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर प्रबल आक्रमण कर दिया। धनुषों की डंकार और वीरों की हुंकार से आकाश गूंज उठा। लोथ पर लोथ गिरने लगी। भीष्म, द्रोण, अर्जुन और अभिमन्यु का हस्तलाभ शांत कर दिया। हस्तलाभ देखने योग्य था। किसी ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जिससे आग लग गई, तो किसी ने वरुणास्त्र से जल बरसाकर शांत कर दिया। एक ने शूल फेंका तो दूसरे ने उसे बीच से ही नाराज से खंडित कर दिया। भीम की गदा तो प्रलय डांग रही थी, तो उसकी चपेट में आता धराशाही हो जाता। कई सहस्त्र वीर पहले ही दिन रणभूमि में खेत रहे। तो सभी युद्ध की तैयारियां करने लगे थे और युद्ध का दिन भी निकट आ चुका था। पांडवों और कौरवों की सेना भी तैयार हो गई थी और अब युद्ध आरंभ होने वाला था। युद्ध में अपने परिजनों को सामने देख अर्जुन के मन में मोह जाग उठा। वे श्री कृष्ण से बोलते हैं कि मैं किस प्रकार अपने ही लोगों से युद्ध कर सकता हूँ। मुझसे यह युद्ध नहीं हो पाएगा। मैं किस प्रकार अपने ही भाइयों पर, अपने ही बंधुओं पर बाण चला सकता हूँ। तो इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि हर क्षत्रिय, हर सैनिक का परम धर्म होता है कि वे धर्म की रक्षा करे और आत्मा तो अमर होती है, ना हम उसे मार सकते हैं ना वो मरता है, तो इसीलिए मोह छोड़कर हमें युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने मोह का त्याग किया और युद्ध की तैयारियां की। तो फिर क्या था? जब अर्जुन का मन भी सच था और सब युद्ध के लिए तैयार थे, तो रणभरी बज उठी। रणभरी हम उसे कहते हैं जो युद्ध भूमि में युद्ध के प्रारंभ में और युद्ध के अंत में बजाया जाता है। लाइक इन योर स्कूल, every period has a bell. We ring the bell for when the period gets started, and we ring the bell for the next period or the current period when it gets over. तो रणभेरी भी वही है जो कि युद्ध के स्टार्टिंग में और युद्ध के अंत में बजाया जाता है। रणभेरी के बजते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ पड़ी और युद्ध आरंभ हो गया। धनुष की डंकार और वीरों की हुंकार से पूरा रणभूमि गूंज उठा था और पहले ही दिन बहुत से सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। भीष्म, द्रोण, अर्जुन और अभिमन्यु का हस्तलाभ देखने योग्य था। उनका युद्ध, उनकी प्रबल शक्ति देखने योग्य थी। किसी ने
अग्नि अस्त्र जिससे आग लग जाती है वो अस्त्र छोड़ा, तो किसी ने वरुण अस्त्र छोड़कर वर्षा बरसाई और आग को शांत कर दिया। तो किसी ने शूल फेंका तो दूसरे ने उस शूल को ही बीच से खंडित कर दिया, मतलब तोड़ दिया। और भीम की गदा के वार का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। जो भी उसकी वार के आगे आता वो वहीं पे धराशाही हो जाता था। नेक्स्ट, पितामह भीष्म ने 10 दिन तक कौरवों की सेना का नेतृत्व किया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रतिदिन 10,000 सैनिकों का संहार किया। उनके युद्ध कौशल्य के आगे अर्जुन की एक न चलती। एक बात तो उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को इतना व्याकुल कर दिया कि श्री कृष्ण भी अपनी प्रतिज्ञा भूलकर चक्र लेकर भीष्म को मारने दौड़ पड़े। युद्ध के प्रथम 9 दिनों में ही पांडव पक्ष के अनेक महारथी मारे गए। पांडव यह देखकर बहुत घबराए। आपस में विचार विमर्श कर 9वें दिन रात के समय युधिष्ठिर भीष्म के पास जाकर बोला, पितामह, आपके जीवित रहते हुए विजय कैसे प्राप्त हो सकती है? भीष्म ने कहा, तुम्हारी सेना में शिखंडी नाम की जो महारथी है वो पूर्व जन्म में स्त्री था। मेरे दृष्टि में वह आज भी स्त्री है, अतः मैं उस पर वाण नहीं चलाऊंगा। यदि उसकी ओट से अर्जुन मेरे ऊपर वाण चलाए तो मेरा अंत हो सकता है। I can see some. महाभारत के अध्याय में पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उन पर किसी भी अस्त्र का कोई असर नहीं होता था। तो 10 दिन तक पितामह भीष्म कौरवों की ओर से सेना का नेतृत्व करते रहे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने हमें प्रतिदिन ऑन डेली बेसिस उन्होंने 10,000 सैनिकों का संहार किया और उनके युद्ध कौशल के आगे अर्जुन की बाण भी काम नहीं करती थी। 9वें दिन तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा, जहाँ पितामह भीष्म हर दिन सेनाओं पर आक्रमण करते थे और सेनाओं को धराशायी करते थे। तो पांडवों ने एक बैठक बुलाई जिस पर उन्होंने विचार विमर्श करते हुए वे इस निर्णय पे पहुंचे, अगर पितामह भीष्म जीवित रहते हैं तो उनके लिए युद्ध को जीत पाना नामुमकिन है। तो विचार विमर्श के बाद युधिष्ठिर भीष्म के पास जाते हैं और जाते हुए कहते हैं, पितामह, आपके जीवित रहते हम विजय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भीष्म ने उनसे कहा कि तुम्हारे सेना में शिखंडी नामक एक महारथी है जो पूर्व जन्म में, जो पिछले जन्म में स्त्री थी और मेरे लिए आज भी वो स्त्री है और वही मेरे मृत्यु का कारण भी है। अगर अर्जुन उसकी ओट से मुझ पर वाण चलाता है तो मेरा अंत हो सकता है।